नमस्कार व्यूअर्स, मैं चित्रा अवस्थी। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नज़दीक आ गया, तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर लें कि हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या घटनाएं हुआ और ये कैसे बना। तो ये है कि कल्चरल रिलीजियस एंटिटी के रूप में तो हम लोग हजारों सालों से हैं, भारत है और बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि आज जो एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह हम हैं, ये 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था, जब हमारे भारतवर्ष की दो भुजाएं पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब काटकर अलग कर दिए गए थे। देश का बंटवारा हुआ था धार्मिक आधार पर। तो ऐसा है कि पहले जब अंग्रेज यहाँ आए तो छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे और उन सबको उन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्रोल किया था। और जब आज़ादी हुई तो उन्होंने इस पूरे भाग को आज़ादी दे दी और मोटा मोटा एक जनसंख्या का हिसाब से बंटवारा कर दिया पाकिस्तान भारत का। और जो उस समय रियासतें थी छोटी छोटी, मतलब बहुत सी रियासतें तो खत्म हो चुकी थी, जो छोटी कुछ रियासतें बची थी, करीब 562 रियासतें थी, उनको उन्होंने कहा कि आपको एक सेल्फ डिसीजन का अधिकार है, आप अपना चुनाव खुद कर लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो भारत में जो ये 562 रियासतें थी, उनमें से ज्यादातर ने तो एक्सेशन लेटर पे साइन कर दिए, भारतीय गणराज्य में सम्मिलित होने के लिए जो पत्र था उस पर साइन कर दिए। लेकिन कुछ ऐसी थी जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जिनमें से एक जूनागढ़ की रियासत थी। अगर हम लोग माने तो ये वही रियासतें थी जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, साइन नहीं किए थे। ज्यादातर जो मुस्लिम थे, कुछ तो छोटे मोटे नवाब थे, वो भाग गए थे। जूनागढ़ और हैदराबाद वाले अपने आप को समझते थे कि हम कुछ कर सकते हैं और हम यहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना है धर्म के आधार पर, तो हमको पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। तो महीना खत्म होते नहवाते उन्होंने जूनागढ़ के नवाब साहब ने लिख कर दे दिया कि मैं रहना चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ, हमारा जो राज्य है, जो भी उनका छोटा मोटा स्टेट था, बोला ये रहेगा पाकिस्तान के साथ। अच्छा, हमारे यहाँ जो थे लोग, उनको ये तो समझ नहीं थी या वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे, जो भी था। तो हमारे जो उस समय मिस्टर मेनन थे, वीपी मेनन थे, जो शायद हाई कमिश्नर थे वहाँ पर, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को एक लेटर लिखा और कहा भाई जूनागढ़ वाला ऐसा चाहता है, आप क्या चाहते हैं। वो लेटर लेके वो माउंटबेटन के पास पहुंचे। पाकिस्तान तो मतलब नेचुरली तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर पटेल जैसे लोग उसके लिए राजी नहीं हुए। तो माउंटबेटन बोले ऐसा करते हैं, वो जाना चाहता है, आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग चलते हैं यूएन में चल के बात करते हैं। मतलब नेचुरली पटेल इसलिए राजी हुए कि देश के बीच में इतनी गहराई में जाके एक पाकिस्तान का हिस्सा हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता सरवाइव करना, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, उस हिस्से के लिए तो होता ही। तो उन्होंने कहा हम यूएन चलते हैं। अब यूएन उन दिनों नया नया बना था, नई नई संस्था थी। तो पटेल ने कहा कि देखिए हमारे भूभाग के अंदर की चीज़ है, इसको हम निपटेंगे और हम किसी इंटरनेशनल पंचायत में इसको लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। तो 30 सितंबर 1947 को, मतलब आज़ादी के 1.5 महीने बाद, जवाहरलाल ने एक मीटिंग में कहा कि ऐसा है कि ठीक है, अगर ये वहाँ रहना चाहते हैं और पटेल नहीं चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ रहने देना, तो हम लोग एक काम करते हैं, वहाँ रेफरेंडम करा लेते हैं। अब जब रेफरेंडम करा लेते हैं, ये बात सुनी जब माउंटबेटन ने लियाकत अली को बताई, तो लियाकत अली तो एक बार बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी नज़र शुरू से कश्मीर पर थी। तो उनको लगा कि कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगर कोई भी रेफरेंडम होता है तो पब्लिक पाकिस्तान के साथ आ जाएगी। उन्होंने जाकर जिन्ना को ये बात बताई। लेकिन एक बड़ी खास बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भारत में तो जो शुरू में हमारे सरमाएदार थे, उनका जियोपॉलिटिक्स में और चालाकी में थोड़ा हाथ तंग रहता था, लेकिन जो पाकिस्तान वाले थे उनको शुरू से क्लैरिटी थी कि उनको क्या चाहिए और उनके हित और अनहित काहे में है। लेकिन उन लोगों ने फिर ये सोचा कि अगर ये जनमत संग्रह होता है, प्लेबिसाइट रेफरेंडम अगर कुछ होता है तो सब जगह होगा। तो उस स्थिति में जो लाहौर था, जो लाहौर पाकिस्तान के अंदर पड़ता था और वहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, तो बोले वो फिर हिंदुस्तान के पास चला जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान ये तो चाहता था कि भारत के लिए जूनागढ़ रूपी मुसीबत रहे, पर वो ये कभी नहीं चाहता था कि वैसी ही मुसीबत उसके अंदर लाहौर को लेकर रहे। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप ये सोच कर करते हैं कि जो उसका रूलर है वो क्या चाहता है, तब तो कश्मीर के हरि सिंह भारत में आ जाएंगे। अगर रूलर का जो रिलीजन उसके हिसाब से सोचें, और अगर पब्लिक का रिलीजन के हिसाब से सोचें, तो लाहौर जैसे बहुत से शहर उनको देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी मुश्किल आ गई, अगर वो इधर बचाएंगे कश्मीर को, जूनागढ़ को, तो वो कुछ उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो पाकिस्तान इसके लिए नहीं माना। अच्छा, एक बात और थी कि उस समय तक पाकिस्तान वालों को बड़ा विश्वास हो गया था कि हम लड़कर कश्मीर तो बाद में ले ही लेंगे, क्योंकि वो मान के चलते थे कि भारतीय जो है घास फूस खाते हैं, वो क्या ही लड़ेंगे। और वो जनरली पंजाबी जो थे, वो लोग मुसलमान जो वहाँ पर थे, वो लोग हिंदुओं को बनिया कहते थे और कहते थे बनिया क्या लड़ेगा, लेकिन बनिया लड़ सकता है ऐसा नहीं है, फिर भी वो ऐसा कहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जूनागढ़ पर से अपना हाथ छोड़ दिया। इधर पटेल ने सख्ती करनी बढ़ा दी, सख्ती शुरू कर दी कि भाई जूनागढ़ को इसमें विलय होना पड़ेगा भारतीय गणराज्य में,
और आपको ये लिख कर देना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। तो एक दिन नवाब साहब जो थे जूनागढ़ के हवाई जहाज में उड़े और उड़कर पहुंच चले गए पाकिस्तान। अब इन लोगों का प्लान था ये पाकिस्तान चले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो उनकी सभी जगह उनकी कुछ सेना टाइप की थी, आकार जैसे लोग जो थे, वो यहाँ पर इतनी मारकाट मचाएंगे और इतना मारेंगे, दंगे हो जाएंगे और फिर भारतीय सेना उतरेगी और फिर यूएन इंटरफेरेंस करेगा और इस तरीके से हम कहेंगे भाई जूनागढ़ में तो कोई रहना ही नहीं चाहता भारत के साथ। उनके जाने के बाद यहाँ झगड़ा शुरू भी हुआ, लेकिन वहाँ जो की सिविक बॉडी थी, भारत सरकार से अनुरोध किया और भारत सरकार ने अपनी सेना वहाँ उतार दी। इस तरीके से वो झंझट खत्म हुआ और किसी तरह से जूनागढ़ हमारे अंदर रह गया। आप सोचिए अगर जूनागढ़ पाकिस्तान को चला जाता, अगर वहाँ रेफरेंडम की बात होती, अगर वहाँ यूएन जाना पड़ता, तो यूएन जाके जैसे कश्मीर में क्या सबसे बड़ी गलती हुई कि वो हमारी सरकार उसको लेके यूएन चली गई। आज तक वहाँ के झगड़े नहीं खत्म होते हैं और हर बात पे इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलने लगती है। क्या अगर जूनागढ़ भी उसी तरह की एक सेंसिटिव जगह बन जाती तो हमारी कितनी मुसीबत होती। इसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए हमारे गृह मंत्री तब के सरदार पटेल को, जिन्होंने सारे झगड़े निपटाए और जैसा भारत गणराज्य और देश के रूप में आज है वैसा स्वरूप प्रस्तुत किया। तो आज हमने ये कहानी सुनाई है, आगे हम किसी और ऐसी रियासत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।